ये श्रीमान कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा को यूएसए और लंदन में भेज दिया। अब आप ये देखिए, पहले मनीष सिसोदिया थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने वहीं पे शिक्षा मतलब स्कूल था, वहीं पे शराब का ठेका खोल दिया। ठीक है, अब वो कैसे खोल सकते हैं? वो तो सुन तो लीजिए। एक स्कूल का नाम बता दे जिसके पास में शराब का ठेका हो। अब सुनेंगे, स्कूल का नाम अब बता दो, सुनेंगे, जिसके पास शराब का सुनिए ठेका हो। सुनिए 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 सर वो देवली के सामने ही ठेका खुला हुआ था। तो सिर्फ बस फ्री दे रहे हैं इसीलिए केजरीवाल अच्छे हैं। आप वाले हमारे जितना सुने हैं उतना तो अच्छा लगा केजरीवाल के बारे में। लालू यादव के बाद दूसरा भ्रष्ट नेता केजरीवाल है। काम अच्छा किया है उन्होंने, चाहता हूँ कि इस बार भी आए तो थोड़ा क्या काम? सिर्फ आपने बताया बस में चढ़ सकते हैं, और क्या काम? और भी सुविधाएं की है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी उन्होंने किया है। घर में उनको पानी फ्री चाहिए, लाइट फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। पहले यमुना जितनी गोरी हुआ करती थी आज उससे ज्यादा गोरी है। पहले कम से कम हमारे घर की औरतें ये कह दिया करती थी कि हमारे साथ चल पड़ो, अब उन्होंने हमें पूछना ही बंद कर दिया। क्यों? सर डीटीसी में हमें टिकट लेनी पड़ती है, वो तो फ्री है, उठ के चल देती है मार्केट। मोदी है तो मुमकिन है राजधानी का विकास तभी होगा, विश्व स्तरीय राजधानी तभी बनेगी जब डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन तो बहुत जगह है, कहाँ नहीं है? कहाँ स्मार्ट सिटी हो गया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया? भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो आप नंबर पे हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिएगा। 3 हॉस्पिटलों से अलग अलग नंबरों पर जो भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी थी या करप्शन था, 3 हॉस्पिटलों से मैंने फ़ोन किया, आज तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये नंबर सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जैसे झूठ उनका होता है। ये बात कर रहे हैं ना कि मैंने 3 बार कंप्लेंट की, नंबर नहीं मालूम होगा, नंबर पूछ लो कौन से नंबर पे कंप्लेंट की थी, पूछ लो नंबर कौन से नंबर पे कंप्लेंट की। अब ये बताइए सिर्फ नंबर पूछ लो कौन से नंबर इनको अपने कितने याद है? और देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? टैक्स पेयर का। मगर इसने तो सबको फ्री का मतलब लॉलीपॉप दे करके सबको तो अपाहिज बना दिया है। इतने स्कूल बना दिया, इतने हॉस्पिटल बना दिए। शायद अभी डीडीए शायद जो लैंड हमारी दिल्ली की है वो डीडीए देती है, वो डीडीए देती है। यदि दिल्ली नमस्कार, इन खबर और इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की अनाउंसमेंट हो चुकी है और सवाल एक ही है कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, और यही सवाल का जवाब आज खोजने हम आए हैं कनॉट प्लेस में। बात करेंगे तमाम लोगों से। आज शनिवार का दिन है और क्राउड देखिए पूरा भरा हुआ है और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे हम पूछेंगे कैसे हैं सर, कहाँ से आए हैं? नागपुर से जी, दिल्ली। कैसा लग रहा है दिल्ली? बहुत बढ़िया घूमने के लिए। केजरीवाल जी ने कुछ किया है, सुधार किया है? हाँ, बहुत किया सुधार। लेडीज के लिए बस फ्री है। लेडीज के लिए बस फ्री है, बट जेंट्स का क्या होगा? जेंट्स के लिए भी है ना, सुविधा तो है कम से कम। क्या सुविधा मिली है सर, बताइए। इजीली चढ़ने में काफी बसेस ज्यादा है, आराम से बैठने मिला, कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, एक है ट्रैफिक सेंस थोड़ा कम है लोगों में। किस में? लोगों में वो थोड़ा सा होना चाहिए। तो क्या केजरीवाल, आप खुश है केजरीवाल ने जो भी अभी तक काम किए हैं पिछले 10 साल में? जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है काम अच्छा किया है उन्होंने, चाहता हूँ कि इस बार भी आए तो थोड़ा क्या काम? सिर्फ आपने बताया बस में चढ़ सकते हैं, और क्या काम? नहीं, और भी सुविधाएं की है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी उन्होंने किया है। तो वो तो कांग्रेस और बीजेपी भी कहती है कि हम भी फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो पॉसिबल आज तक तो नहीं किया था ना, इनसे पहले तो कभी उनको ये ध्यान ही नहीं आया। लेडीज लोगों के लिए जो सुविधाएं दी है वो उनको कभी ध्यान ही नहीं आई बात। अब ध्यान आ रही है। इनका लेके कॉपी क्यों कर रहे हो भाई? करना है तो अपना नया निकालो, कुछ कॉपी तो नहीं करो कम से कम। तो केजरीवाल, मोदी और राहुल गांधी को अगर हम देखें तो किसको वोट दे रहे हैं? तो दिल्ली का मैं बात अगर कहूँ तो केजरीवाल जी का है अच्छा। केजरीवाल जी का अच्छा है। जी, आप कह रहे थे बस में सुविधाएं हैं, लेडीज के लिए बहुत कुछ किया है केजरीवाल जी ने। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उनकी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। किया ना, क्यों नहीं किया? हमारे महाराष्ट्र में किया है। हम तो अभी आए हैं तो हमको अभी मालूम हुआ कि वो लेडीज को फ्री है, मगर हमको अच्छा लगा कि यही बात अगर महाराष्ट्र में होती है तो अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र में कहेंगे केजरीवाल जी को आए? तो महाराष्ट्र में कैसे आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? आम आदमी पार्टी तो हो सकती है ना। आएंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है। सिर्फ बस फ्री दे रहे हैं इसीलिए केजरीवाल अच्छे हैं। आप वाले हमारे जितना सुने हैं उतना तो अच्छा लगा केजरीवाल के बारे में। सोच अच्छी है केजरीवाल की। जी, तो देखिए अभी जो जेंट्स है वो भी लेडीज लोगों के लिए कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में होम डिपार्टमेंट जो है वो सबसे अच्छा, मतलब जितना खुश रह चाहे तो काफ़ी होम डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है।
कि लेडीज अगर आप माने कि सिर्फ बस पे फ्री करने देने से ये दिल्ली का सुधार हो जाएगा, आपको लगता है कि बस फ्री सेवा करने से? ऐसा तो नहीं है कि बाकी भी अदर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जरूरी है कि लेडीज़ के बस फ्री करने से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। अदर डेवलपमेंट है, तुम्हारा जो ट्रैफिक का सेंस नहीं है पहली बात तो लोगों में, मतलब वो जो बाकी ओवरऑल देखे जाए तो यहाँ पे जो मेन रोड पे सड़कें अच्छी है, इंटरलाइन पे देखे तो अभी तक सड़कें ठीक तरह से बनी भी नहीं है। अभी थोड़ा हम घूम चुके हैं। पॉल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता है आपको? हाँ थोड़ा बहुत तो, वो तो दिल्ली में तो वो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है पॉल्यूशन से, शुरू से वो तो चल ही रहा है। चाहे तो अभी होना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर भी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही है? कहीं ना कहीं कमी तो बहुत सी कमी है पोल्यूशन की, उससे तो डिपेंड करता है तुम्हारा हेल्थ का, सबसे मेन तो हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है। फिर भी क्यों हम वोट देंगे फिर केजरीवाल को, जब इतना हेल्थ कंसर्न है? हमारे अभी तक यमुना नदी नहीं साफ हो पाई, अभी आपने रोड की बात की, 3 बातें तो आप ही गिना चुके हैं सर। देखो ओवरऑल देखे जाए तो ये केजरीवाल देखो, बीजेपी देखो, कांग्रेस देखो, इन्होंने आज तक किया ही क्या? हर कोई भी पार्टी है तो वो यमुना नदी तो साफ हो ही नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्टी भी कोई भी आए तो वो हाँ। बीजेपी ने 370 नहीं हटाया। आप ये मत बोलिए ना, नो वेट आई एम जस्ट लिसनिंग यू फ्रॉम द 5 मिनट, आई एम गिविंग यू आंसर, ओके? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नो मैं कर रहा हूँ बीजेपी, आप आ रहा हूँ, ठीक है? अभी आप बोल रहे हैं कहते हैं कि केजरीवाल को हम क्यों वोट देंगे, मैडम के लिए ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। आपको मतलब क्या कहते हैं फ्री का कुछ देकर के हैंडीकैप बना दें? मैं 80,000 रुपये की नेट सैलरी देता हूँ, उसमें 18% TDS गवर्नमेंट को देता हूँ। मैं चाहूँगा क्या कहते हैं मेरे टैक्स के पैसे से सारे लोग क्या कहते हैं फ्री में ट्रैवल करें? सर जब तक आप अपने नहीं वेट सर कैसे हो सर? आप क्या कहते हैं मुझसे, मतलब आपकी एज क्या कहते हैं मुझसे डबल होगी, फिर भी क्या कहते हैं ना, मैं राइट टू फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इंसान को देना है तो रोजगार दो, नौकरी दो, काम दो, धंधा दो, ताकि वो खुद से कमा सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, ठीक है? सर महाराष्ट्र में बीजेपी आई, नहीं ठीक है, महाराष्ट्र में बीजेपी आई, अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो बीजेपी फैन, ओके ठीक है? इसके सी आई एम स्टेइंग इन द कोल्हापुर, यू स्टेइंग इन द महाराष्ट्र, राइट? ओके तो मैं भी क्या कहते हैं महाराष्ट्र में हूँ। देखिए केजरीवाल को क्या कहते हैं, आप जो बोल रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया, लालू यादव के बाद दूसरा भ्रष्ट नेता केजरीवाल है। लालू यादव बोलता था कि क्या कहते हैं मैं अपनी गाय अपनी भैंस की कसम खाता हूँ, ये अपने बच्चों की कसम खाता है, वो भी झूठी कसम खाता है। दूसरी बात बोलते हैं कि प्रोग्रेस डेवलपमेंट, क्या किया इसने? दारू बेचने से इसको फुर्सत है नहीं, इसके नेताओं को जेल जाने से फुर्सत है नहीं, तो डेवलपमेंट होगा कहाँ सर? आज क्या कहते हैं दिल्ली को चलाने वाला सिर्फ 40% टैक्स पेयर है, बाकी 60% तो क्या कहते हैं फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं। घर में इनको पानी फ्री चाहिए, लाइट फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। आज आप मुझसे बोलो कि सर ये मेट्रो की टिकट मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप ट्रैवल कर लो, मैं नहीं ले लूँगा। मैं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपना खुद कमा करके इस देश को आगे बढ़ा सकता हूँ। और देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? टैक्स पेयर का। मगर इसने तो सबको फ्री का मतलब लॉलीपॉप दे करके सबको तो अपाहिज बना दिया है। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस बार केजरीवाल, देखिए मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा एक सवाल है, अगर फ्रीबीज, अगर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत सारी ये सुविधाएं दी हैं, तो बीजेपी क्यों ये वादे कर रही है कि हम भी देंगे? सर देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या कहते हैं किसी को हटा करके कहीं पर आना है तो कुछ ना कुछ तो ग्रीड फैक्टर आपको देना पड़ेगा। बट बीजेपी क्या कहते हैं जो प्रॉमिसेस करती है उसमें 90% वो पूरा भी करती है। 370 उसके क्या कहते हैं हटाने में था, उसने हटाया। राम मंदिर बोलने का बनाने का था, उसने बाकी बहुत सारे काम किए। इसलिए क्या बीजेपी के ऊपर ट्रस्ट है। और दूसरी बात है क्या, सेफ्टी। मैं 1 लाख रुपये पॉकेट में या 1 लाख रुपये का फ़ोन लेकर के जा रहा हूँ, आकर के मुझसे कोई दिल्ली में छीन लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर मजाल है यही चीज़ क्या कहते हैं आपके साथ यूपी में हो जाए, नहीं हो सकता है। सर देखिए क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्री होता है, जो क्या कहते हैं स्टेट का सीएम होता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं पूरे लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मा होता है। तो देखिए बिल्कुल अभी हमने सुना कि बीजेपी पे ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे। कई लोग कहते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। आपका क्या नाम है? निर्मल सिंह जी। तो बताइए कहाँ पे जा रहा है, किसको वोट दे रहे हैं और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? देखिए एज अ भारत नागरिक सबसे पहले तो मैं फ्री नीति से निकलना चाहता हूँ। ये फ्री नीति से निकल के जब उद्धार की तरफ जाएंगे तो ही देश का कुछ भला होगा। जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे यूपी का नाम, अब यूपी में क्या फ्री बट रहा है? कुछ नहीं। पर यूपी क्या प्रोग्रेस नहीं कर रहा है? दिल्ली में बोलना नहीं चाहिए लेकिन फ्री बांट के लोगों को घर पे बिठा दिया है। घर से निकलेंगे तो प्रोग्रेस होगा। तो मेरा मानना है कि योगी जी को, जो कि बीजेपी के इस समय कहते हैं कि सर्वप्रथम नेता है, उन्हें ध्यान में रखकर उनके हिसाब से नीति का प्लान दिल्ली में होना चाहिए, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो आपसे हो, चाहे कांग्रेस से हो। बट सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी की है, तो दिल्ली के लिए क्यों नहीं फ्रीबीज और ये सब पॉलिसीज बनाई जाती हैं?
क्यों हम एक साथ होकर काम नहीं कर सकते? जैसे आपने कहा कि मैं भारतीय नागरिक हूं और एज अ भारतीय हम भी यही चाहेंगे कि दोनों सरकारें मिलकर काम करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी हाथ खींचती है कि यहाँ पे सिर्फ केजरीवाल की सरकार है, फायदा ना उठा ले। देखिए, कहीं वो नेतागिरी तो बीच में आ ही जाती है, कहीं ना कहीं पार्टियां अलग हैं, कहीं ना कहीं सबका अपना कुछ एक लोग है, सबका एक अपना एक सोच है। वो देखिए, मिलना तो मुझे नहीं लगता आप और हम इस उम्र में देख पाएंगे जीते जी, लेकिन ये देख सकते हैं कि एटलीस्ट पार्टीज एक दूसरे से अच्छा सीखे, जो अच्छा कर रहा है उसको लागू किया जाए। कौन अच्छा कर रहा है? कौन सी पार्टी अच्छी कर रही है? सर मेरे हिसाब से तो सर मैं कहूँगा 100 में से 90 लोग तो अभी बीजेपी के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी जैसा चेहरा शायद बहुत पहले हमें मिला होगा, उसके बाद मिला नहीं। अब मोदी जी के आने से एटलीस्ट हमारे देश की कहीं पे कुछ इमेज तो है। आज कई लोगों के प्रेसिडेंट पाँव छू रहे हैं उनके मीट में, समिट में, तो जग जाहिर है कि मोदी जी हैं तो भारत का नाम है। दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार, तभी समस्याओं का हल होगा। क्यों? जैसे हरियाणा में, यूपी में, वहाँ विकास हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, मेट्रो का विस्तार नहीं हो रहा। दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ? बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बसेस चेंज हुई, इलेक्ट्रिक बसेस आई, वो भी सुधार? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। ये भी यहाँ जो सुधार थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये भी एनडीएमसी का इलाका है इसलिए। और दिल्ली का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हैं, पानी साफ नहीं है, हर स्कूलों का बुरा हाल है, कोई नए कॉलेज नहीं बन रहे। बट सिसोदिया जी तो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। बिल्कुल नहीं, सेंटर का काम किया होता तो लोकसभा में क्यों हारे? इसलिए दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, राजधानी का विकास तभी होगा, विश्व स्तरीय राजधानी तभी बनेगी जब डबल इंजन की सरकार होगी। मेजॉरिटी तो अभी भी दिल्ली के साथ है, केजरीवाल के साथ है। 10 साल से केजरीवाल आ रहे हैं। नहीं, आपकी बीजेपी आ रही है, साफ है, साफ आ रही है। तो बीजेपी की तरफ से अगर बीजेपी आ रही है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन? ये नहीं कह सकते, अब ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करता है। फिर भी आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो परवेज जी को देखना चाहेंगे। परवेज जी को, जो केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो ठीक है, अभी ये हमसे बात हुई, अभी हम और आगे चलते हैं, जानते हैं कि क्या मूड है दिल्ली की जनता का, किसको वोट देंगे, इस बार दिल्ली का सीएम कौन होगा। आइए चलते हैं। लोग दिल्ली वासी हैं सब, तो केजरीवाल जी से खुश हैं? क्या केजरीवाल से कौन खुश है? वही कुछ लोग ही खुश है जिन्हें फायदा हो रहा होगा, बाकी तो कोई खुश नहीं है। आपको फायदा नहीं हुआ? अब तो मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। छोड़ो, वो कहता कुछ है, करनी और कसनी में भैया जी बहुत फर्क है। आपको मिला नहीं? हमें क्या जरूरत है, और हमें देगा भी तो भी नहीं लेगा। वो तो हमारा पड़ोसी भी रहा एक बार को, तो अभी क्या कहेंगे? तो बहुत चीज़ों में हुआ है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता कुछ है, चलता कुछ है, कहता सुनता कुछ। 10 साल से फिर वो क्यों रहे? 10 साल से वो थे कि जिन्हें कुछ फ़ायदा था, कुछ अलग किस्म के लोग थे। अब वो कहना ठीक नहीं है। बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि जय बोलो बेईमान की, और बेईमान से बनते बंगले बाग बगीचे, ऊपर पंखे चलते, नीचे पाँव तले गलीचे, तो उसका हाल वही है। और आज उसकी जो इस तरह कर रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और अभी तो कोर्ट से रिलीज़ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीज़ करेगी तभी कुछ वो ले सकता है पदवी। अब वो चाहे कल कर दे या ना करे, और अंदर भी कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये चीज़ सभी, अब कोई कहते जी ये तो अपोजिशन है। हमारे यहाँ पे एक संविधान है, और संविधान जो होता है वो बोलता है, और संविधान से हम अलग कोई भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ हमारे देश में अभी होने वाली है, और जिस तरह की वो रंग बिरंगी बातें कर रहा है पब्लिक, अब उसके झांसे में आने वाली है। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? वो महल किस लिए था? जब यहीं की बात बताता हूँ मैं। अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया दिल्ली में, तो पूरे देश में भ्रष्टाचार हुआ, पूरे देश में भ्रष्टाचार हुआ। और आप किसी सरकार को ये कैसे उम्मीद करता है कि वो अपना 100% परफॉर्मेंस दे दे? बस मेरी बात सुनो। अब मैं केजरीवाल पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे चर्चा क्यों नहीं करूंगा, अमित शाह पे चर्चा क्यों नहीं करूंगा? वो केजरीवाल, आम आदमी वाले जो दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल है क्या? दिल्ली 2 माइंड से चलता है, एक सेंट्रल से और एक स्टेट से। स्टेट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब केजरीवाल ने क्या किया, मैंने थोड़ी देर पहले कि कोई भी सरकार 100% नहीं दे सकता, बस परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो अब 3rd टर्म में केजरीवाल चुन के आ जाएगा तब तो पता चलेगा। अभी से उसकी भविष्यवाणी हम कैसे करें और क्यों करें? तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पे कामकाज हुआ है दिल्ली में, यमुना साफ हुई है? आपको लगता है? भाई साहब, यमुना साहब की बात क्यों करते हो? सिर्फ क्यों ना करे, क्योंकि उनका तो ये वो इसी चुनाव, इसी सवाल को लेके आपका सवाल बनता है, लेकिन सिर्फ केजरीवाल से क्यों? मेरा जो सवाल है, जवाब है, यहाँ पे 7 MPs हैं, उसको भी फंड मिलता है, वो क्या कर रहा है?
अब चुनाव के वक्त आप इन चीज़ों को देखते क्यों? आप 7 MP जो यहाँ के जो जीत के हैं उसके भी चर्चा करो ना। हाँ, केजरीवाल जिम्मेदार है, साथ में ये 7 जो MPs हैं यहाँ के, ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और केंद्र की जो सरकार है ही इज रिस्पॉन्सिबल मोस्ट। तो अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो आपको लगता है कि डबल इंजन से फायदा होगा दिल्ली को? होगी बॉस। अभी तो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन क्या? डबल इंजन तो बहुत जगह डबल इंजन है बॉस। डबल इंजन तो बहुत जगह है, कहाँ नहीं है डबल इंजन? ये बताओ ना, सेलेक्टिव जगह 2, 4, 5 जगह को चुका, सब जगह तो डबल इंजन है। वहाँ के बताओ कहाँ स्मार्ट सिटी हो गया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया? भाई साहब, इन सब चीज़ों पे सवाल करो, जनता जवाब देगी। अब सवाल करो केजरीवाल जीतेगा कि नहीं जीतेगा, 3rd टर्म में आएगा कि नहीं, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन बॉस। चलिए सर, बोलिए, पूछिए क्या। देखिए, आप काउंटर कर रहे थे। हमारे 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 भैया सुनिए, हमारे छोटे भाई ने बोला है, ठीक है, उनकी समझ है, और आजकल हर आदमी अपनी समझ से काम करता है। ये नहीं है कि किसी पे थोपा जाए कि तुम इसका काम करो। अब हमारी समझ में है कि जो हम प्रैक्टिकल में देखा है तो हम तो वही बात करेंगे। अब रही है केजरीवाल का, अब जो बंगला है उसे नेशनल घोषित कर दिया जाए ना, सब पब्लिक देख के आएगी क्या क्या कैसे लगेगा अपने अपने मकान। केजरीवाल का कितने करोड़ का बंगला है? 56 करोड़ का। केजरीवाल ने काउंटर किया। आई एम नॉट सेविंग केजरीवाल, मैं केजरीवाल को सेव नहीं कर, लेकिन अगर केजरीवाल का शीश महल की चर्चा करते हैं तो मोदी के महल का भी, राजमहल की चर्चा करो ना। देखिए, वो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। केजरीवाल भी तो सीएम है। सीएम है, सीएम का भी है। तो सुनिए, आज आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप भी अच्छे यही है। अगर हमारे यहाँ पे 3 करोड़ का पड़ गया, उसका पर्सनल तो नहीं है ना, वो भी जो भी अदर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो भी उसी में रहेगा, तो ही सेवियरिटी। कोई भी सीएम आएगा वो भी तो उसी में रहेगा, सीएम हाउस उसी में नहीं है। वो लगाया कहाँ से? अपने ऐशो आराम के लिए। जो आदमी ये कहता था मैं कुछ नहीं लूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये साहब आए किस लिए थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। शीला दीक्षित को कहा ये बेईमान है, मैं ईमानदार हूँ, इसीलिए आए थे ना। और अब सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। तो बात इस पे हो रही है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं 2 कमरे के रूम में रह लूंगा। अब कहाँ गया वो 2 कमरों का रूम? भाई साहब, देख 10 मतलब एक करोड़। देखिए, आज की तारीख में नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर के टाइम में है ना, आल दरवाजे खोल गए यंग ब्लड के लिए। आल दरवाजे खुल गए हैं सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर खुल गए। आप अच्छा, होता क्या है, अब साहब क्या कहते हैं, जब भी काम की बात आती है ना, LG मुझे काम नहीं करने दे रहा, LG मुझे काम नहीं करने दे रहा, मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा। अरे तो तू है किस लिए? तू जेल की रोटियां खाने के लिए करा, मुख्यमंत्री बनाया है? तिहाड़ जेल तेरे पास में है, सत्येंद्र जैन वहाँ मालिश करवा रहा है। बताओ, एक आदमी जो जेल का मुख्यमंत्री वो जेल में मालिश करवा रहा था। सुनिए, और क्या कर रहे हैं, कौन ये यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, यमुना साफ करना। ये मैं तो कहूँगा, यूपी और बिहार के लोग क्यों वोट देते हैं इस आदमी को? देखिए, उनको देना ही नहीं चाहिए इस आदमी को वोट। फिर भी 10 साल से क्यों है केजरीवाल? कुछ तो काम किए होंगे ना उन्होंने। देखिए, उनके काम गिनाता हूँ मैं। उनके काम क्या है, फ्री का चलन चलाया उन्होंने इस देश में, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं, फ्री में बस कर दी, DTC का भट्टा बैठा दिया, ठीक है, जल फ्री कर दिया, जल का भट्टा बैठा दिया, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, DTC घाटे में चल रही है। आज की डेट पे आप देखिए ना, बसें कितनी हैं? बसें है ही नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं बसों के लिए। बस में तो उन्होंने सिक्योरिटी भी दी थी। हाँ, मार्शल मर गए थे ना, ये जंतर मंतर पे धरना देने आए तो वो मर गए, कई मार्शल मर गए। और आज की डेट पे उन्हें निकाल के बाहर, दूध में मक्खी की तरह ना निकाल के बाहर कर दिया। आप कुछ कह रहे हैं? अरे झूठ बोल रहे हैं, इसका काम सारा दिन यही बोलने का है बस। मैं इनका काउंटर करता हूं। आज तक कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है जो अपने काम पे वोट मांगता है? कोई पैदा हुआ है? केजरीवाल एक सिंगल पर्सन है, वो कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। इधर डिबेट चल रहा है, इधर चलते हैं सर। बताइए, कैमरा में बताइए, क्या है दिल की बात? कौन आ रहा है? केजरीवाल आ रहे हैं क्या इस बार भी? देखो, मेरी ये बाइट आप रिकॉर्ड करके रखना, केजरीवाल जी 3 नंबर पे रहेंगे। अब 1 नंबर 2 नंबर पे, ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। 3 नंबर पे केजरीवाल? किसकी सरकार?
किसकी सरकार? अब सरकार का मैं नहीं कह सकता, पर केजरीवाल यदि 3 नंबर पे नहीं रहे ना, तो आप अपने चैनल पे, मैं आपके चैनल पे बहुत गया हूँ, मैं आपको बताऊँ, और मेरी बाइट भी बहुत है, और मेरा 98% प्रिडिक्शन सफल रहा है आज तक का। आज से नहीं कर रहा मैं, चुनाव का प्रिडिक्शन करते काफ़ी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप प्रेडिक्शन? कुछ तो होमवर्क किया होगा। अब होमवर्क किया है ना, मैं 15 घंटे मार्केट में रहता हूँ, 24 घंटे से 15 घंटे मार्केट में रहता हूँ। आज डीटीसी की बसों में आप सफ़र करोगे, कंडक्टर ड्राइवर उसमें सफ़र करने वाले केजरीवाल को ऐसी गालियाँ देते हैं जो आपके चैनल पे बोल नहीं सकता, और आप कहोगे तो मेरे पास वीडियो रखे हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अपने चैनल पर चलना। क्यों देते हैं गाली? सैलरी नहीं मिल रही? किसी को सैलरी नहीं मिल रही, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, गाड़ियाँ हैं नहीं, डिपो ख़त्म कर दिए। ये तो डीटीसी की हालत बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आप सफाई कर्मचारी, आप सुबह सुबह आप कहो तो मैं 10-20 वीडियो आपको भेज दूंगा सफाई कर्मचारियों को। इतनी गालियाँ निकालते हैं, किसी को सैलरी टाइम पे नहीं देते, साधन मुहैया नहीं कराते, इतने परेशान करते हैं कर्मचारी लोग, पैसा लेते हैं, बोलते हैं किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके यदि बगैर पैसे काम करवा के आ जाओ तो आपका बहुत ही बड़ा, ये मानो आपके ऊपर उपकार है भगवान का। तब तो आप मानते हैं कि करप्शन हो रहा है? जबरदस्त जबरदस्त 500% करप्शन बढ़ गया केजरीवाल जी के आने के बाद। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बता रहा हूँ, 500% करप्शन बढ़ गया। उन्होंने तो बहुत हेल्पलाइन चलाई कि अगर आप करप्शन होता है तो आप हमें बताइए, वीडियो भेजिए। देखो इस झांसे में पब्लिक आ गई ना भाई, इस झांसे में पब्लिक आ गई, जब भी तो उनको 11 साल मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इसीलिए 3 नंबर पे बता रहा हूँ। आज लोग बोल नहीं रहे, मेरी जैसी हिम्मत नहीं है यहाँ, आपको बताऊँ। वोट कहीं दे के आएंगे, लेकिन उनको पता केजरीवाल यहाँ बैठा हो, डर के मारे उनका पक्ष में बोल रहे हैं। यह हालत है यहाँ। देखिए, आपने कहा भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो आप नंबर पे हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिएगा। 3 हॉस्पिटलों से अलग अलग नंबरों पर जो भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी थी या करप्शन था, 3 हॉस्पिटलों से मैंने फ़ोन किया, आज तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये नंबर सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जैसे झूठ उनका होता है, सच्चाई से वो कोसों दूर है। इतना बड़ा झूठा मक्कार मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। और जैसे इन्होंने कहा, दिल्ली की जो एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, वो बिल्कुल त्राही हो रखे हैं। किसी को सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, साफ़ सफाई का जो है आलम बुरा हाल है। आपने भी देखा होगा कि बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट मर जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी जान धो देती है। तो दिल्ली का ये हाल है। तो केजरीवाल जी नहीं तो कौन? देखिए, केजरीवाल जी नहीं कोई तो कौन, उसके लिए तो आपको 8 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता के दिल में क्या छुपा हुआ है तो सब वो। महिलाएं तो खुश हैं, अभी मैंने बात की तो महिलाएं तो खुश है कि हमारे लिए फ्री सेवा है, ऑटो वाले भी खुश हैं, तो बढ़ जाएगा इस बार वोट। आपके पीछे ना 20 ऑटो वाले हैं, आप 20 ऑटो वालों में से मेरे को 20 में से 5 ऑटो वाले ऐसे दिखा दीजिएगा खुश हैं। महिलाओं की जहाँ बात करते हैं ना, महिलाओं में बसों में आप सफ़र, वो फेक वीडियो चला रहे हैं क्या आम आदमी वाले? आप बसों में सफ़र करके देखिए, महिलाओं को गाली देती हैं कि फ्री करके बसों का भ्रष्टाचार बना रखा है, बसें टाइम से नहीं आती हैं। पिछले 10 सालों में कितनी दिल्ली सरकार ने बसें रोड पर उतारी हैं, कोई नई बसें नहीं उतारी। ठीक है, पाजी से पूछ लेते हैं। पाजी, एक रिएक्शन आपका भी बनता है, हुक्म करिए सर। बताइए क्या है आपका? आपने सुना अपने भाइयों को क्या कह रहे हैं? फिर केजरीवाल आते हैं वापस? सर मतलब ही नहीं उठता है सर। क्यों? सर बंदा बेल पे बाहर है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, सीएम ऑफिस नहीं मिला हुआ, तो शुक्र करो जज साहब ने ये नहीं कहते कि भाई तू रोज थाने में साइन करेगा, ये नहीं बोल दिया, वरना उसकी तो मिट्टी प्लीज हो जाती वो। तो आपको लगता है केजरीवाल सही आदमी है, बस बीजेपी साथ नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है? सर ऐसा उठा कहाँ से था? अन्ना के आंदोलन से। सर एक फ़ोन में होता है ना चार्जर होता है, कहता है C टाइप चार्जर, आपकी जनता समझ गई है क्या होता है C टाइप चार्जर। वो कुछ नहीं है बंदे में। आजकल क्या है, जिसको देखो सीधा बोलता है फ्रॉडी वाला है, खुजली वाला है, क्यों बंदे में नाम बिगाड़ा हुआ है। उसके अड़ोसी पड़ोसी तक उसके, जो बंदा बात बात पे अपने बच्चों की कसम है झूठी, बच्चे भी सोचते हैं किसी वाहियात आपसे में पैदा हो गए हैं। मतलब एक होता है ना IIT पढ़ा लिखा, जॉइंट कमिश्नर रह चुका है, उसकी बातों से लगता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, कोई वेटेज है, कोई गरिमा उसकी बातों में है, वो कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का जो कहता है, अभी चलो जहाँ बोलोगे, ओपन चैलेंज है, आपकी चॉइस है, जिस मोहल्ला क्लिनिक अभी चलूँगा, साथ चलूँगा, कैब करा के लेके जाऊँगा, पैसे मैं दूंगा, दिखा दो मेरे को कहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है, नहीं करा सकते। यहाँ पे भाई साहब का भी रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ हीटेड मूवमेंट चल रहे हैं। सर बताइए, केजरीवाल के लिए आप कुछ कह रहे थे, सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में? सर मैं केजरीवाल के फुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ऐसा सीएम होना चाहिए कि जिसको अब साइन करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री। ठीक है, हर डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट का कोई वो मंत्री नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री। कोर्ट ने कह दिया कि वो किसी फाइल पे साइन कर नहीं सकता, परंतु पूरी पार्टी कर रही है कि लाएंगे तो केजरीवाल ही लाएंगे। तो ऐसा तो आदमी भगवान ही हो सकता है, तो ऐसे आदमी को तो लाना चाहिए।
तो फिर उससे जनता खुश हो जाएगी अगर आप कह रहे हैं कि इतना सब काम आपने मुझसे जनता खुश की बात नहीं पूछी थी, कर जनता खुश नहीं होगी। आपने केवल मेरा अपना व्यू पूछा था, मैंने पसंद जनता के लिए बता दीजिए। सर जनता मुझसे पूछ के थोड़ी वोट डालेगी, मेरे पास तो एक ही वोट डालने का हक है ना, तो सिर्फ अपना वोट डालूंगा। तो केजरीवाल जी को जा रहा है वोट, आपका नहीं, डेवलपमेंट पे जा रहा है। मैंने आपसे ये नहीं कहा केजरीवाल को मेरा वोट जा रहा है, वोट तो गुप्त है। वोट गुप्त रहेगा, डेवलपमेंट पे जाएगा। डेवलपमेंट तो हुआ है 10 साल में, कुछ तो दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है, बसेस चली हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चली हैं। बिल्कुल डेवलप हुआ है। पहले यमुना जितनी गोरी हुआ करती थी आज उससे ज़्यादा गोरी है, ठीक है ना। पहले कम से कम हमारे घर की औरतें ये कह दिया करती थी कि हमारे साथ चल पड़ो, अब उन्होंने हमें पूछना ही बंद कर दिया। क्यों क्यों सर डीटीसी में हमें टिकट लेनी पड़ती है, वो तो फ्री है, उठ के चल देती है मार्केट। तो ये तो अच्छी बात है ना, अब घर की महिलाएं अपने आप जा रही हैं इंडिपेंडेंट। सर घबराहट भी तो होती है, घबराहट नहीं होगी, हम तो घर में पड़े हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा। मतलब काम करने जाएं हम, परंतु हम जाएं टिकट लेके, ठीक है ना, उन लोगों को मिले सब कुछ फ्री। तो खाली यदि औरतों से केजरीवाल जी आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आधी आबादी तो उन्हें ले ही आएगी। मंत्री कौन इस बार दिल्ली? देखो दिल्ली की जनता के लिए जिसने काम किया है वही आएगा। किसने काम के ऊपर वोट मांग रहा है? कौन? देखो 10 साल बीजेपी को हो गए केंद्र में, 15 साल एमसीडी में काम किया, 7 सांसद रहे उसके, ईडी सीडी कानून, गृह मंत्रालय, एमसीडी, इनकम टैक्स, डीडीए, और दिल्ली के जो सेंट्रल हॉस्पिटल हैं जिनकी भाई बात कर रहे थे, इनको ये बात कर रहे हैं ना कि मैंने 3 बार कंप्लेंट की, नंबर नहीं मालूम होगा, नंबर पूछ लो कौन से नंबर पर कंप्लेंट की थी, पूछ लो नंबर, कौन से नंबर पर कंप्लेंट की थी। अब ये बताइए ये सिर्फ नंबर पूछ लो कौन से नहीं नंबर इनको अपने कितने याद है? अरे जिस नंबर पे कंप्लेंट की थी, कौन कितने नंबर याद करके रखेगा? हर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में केजरीवाल ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, इतने नंबर जिसने चिपका रखे, नंबर कौन है अपने याद करके रखेगा? होती है, झूठ बोलने की हद होती है। अगर कंप्लेंट की है तो वो नंबर बता दो, मोबाइल पे मैसेज आता है। अगर अभी मोबाइल पे कंप्लेंट करो, मैसेज सर वापस आता है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, शायद अभी डीडीए, शायद लैंड हमारी दिल्ली की है वो डीडीए देती है, वो डीडीए देती है। यदि दिल्ली सरकार ने 11 साल के अंदर 5 यूनिवर्सिटी बनाई भी दिया हो, 5 यूनिवर्सिटी बनाई है, 22,000 क्लासरूम बनाए। सर कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? 5 यूनिवर्सिटी बनाई है, आप सर्च कर लो। अम्बेडकर स्किल यही यूनिवर्सिटी होती है क्या? इन्हें यूनिवर्सिटी कहते हैं आप, ठीक है ना। देखो दिल्ली के अंदर जिसने काम किया है जनता उसी को वोट देगी। केजरीवाल क्या काम किया है? एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो, केजरीवाल ने काम किया है, सुन लो एक सेकंड, सुन तो लो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गरीब हो अमीर हो सबको जरूरत है। सीबीएसई बोर्ड मोदी जी के अंडर है, केंद्र के अंडर है सीबीएसई बोर्ड, और दिल्ली के अंदर 99.9% स्कूल सीबीएसई बोर्ड के। 50 रुपए की सीबीएसई बोर्ड की फीस 1500 रुपए मोदी जी ने की। कौन देगा फीस? कौन देगा उसे? कौन फीस देगा? केजरीवाल ने शिक्षा को बढ़ाया है, शिक्षा को बढ़ाया। 4.5% के करीब शिक्षा का बजट था लुटेरी सरकार का, जिसे लुटेरी, गद्दार, भ्रष्टाचारी आईएसआई की सरकार बता के मोदी जी शासन में आए थे। और आज 2.5% है केंद्र का शिक्षा का बजट, 2.5% के करीब है। 4.5। जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है, जिस परिवार की शिक्षा समर्थ है वो परिवार समर्थ है। केजरीवाल ने वो काम किया है कि राशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं, शिक्षा समर्थ, राष्ट्र समर्थ। ये श्रीमान कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा को यूएसए और लंदन में भेज दिया। अब आप ये देखिए, पहले मनीष सिसोदिया थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने वहीं पे शिक्षा, मतलब स्कूल था, वहीं पे शराब का ठेका खोल दिया, ठीक है। अब वो कैसे खोल सकते हैं? वो तो सुन तो लीजिए, एक स्कूल का नाम बता दे जिसके पास में शराब का ठेका हो। अब सुनेंगे, स्कूल का नाम अब सुनेंगे, सुनिए सर वो देवली के सामने ही ठेका खुला हुआ था, ठीक है। हाँ, कौन से स्कूल के पास है? हाँ, देवली के मैं बोल रहा हूँ, देवली के पास है।
के विद्यालय के सामने ठेका खुला हुआ एलजी साहब ने वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करा, तब जाकर के वो मतलब वो शराब का ठेका बंद हुआ। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ और मैं कई सालों बाद आया हूँ यहाँ पे। जो डिफरेंस मैंने यहाँ देखा है दिल्ली में वो काबिले तारीफ है। जो सड़कें बदली हैं, जो ब्रिजेस यहाँ नए बने हैं और जो भी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मैं देख रहा हूँ, सफाई वगैरह का काफ़ी चेंजेस मैं देख रहा हूँ खुद से। और मैं दिल्ली वालों को सबको यही एडवाइस करूँगा कि जो भी आप जिसको भी वोट कर रहे हैं, हाँ आप जिसको भी वोट कर रहे हैं सोच समझ के वोट करिए। जिसने इस सिटी के लिए काम किया है, आपके लिए काम किया है, उसको वोट दीजिएगा। मैं पर्सनली मैं केजरीवाल का फॉलोअर रहा हूँ काफ़ी शुरुआत से, और मुझे शुरुआत में डाउट होता था कि वो कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। तो क्लैरिटी मिल गई आपको? हाँ जी, क्लैरिटी मिल गई, केजरीवाल काम करते हैं। यमुना देखिए आपने, एक मिनट, आप वहां से आ रहे होंगे जिस रास्ते से, आपने देखिए अब मैं यमुना एक मिनट सर, आपने यमुना आप कनाडा से आए हैं, आपने यहाँ पे यमुना नदी देखी होगी। देखिए मैंने क्या कहेंगे? देखिए यमुना को साफ करने का उनका प्रॉमिस रहा है, ठीक है, और उनको अगर मौका अभी तक दिया नहीं गया, 5 साल या जो उन्होंने 10 साल जो भी किया, मुझे लगता है कि उनको एक बार और चांस जरूर देना चाहिए कि उनको ये यमुना साफ। अच्छा चलिए यमुना, एक मिनट, यमुना हम एक्सेप्शन मानते हैं, चलिए यमुना पे काम नहीं हो पाया, पॉल्यूशन देखिए पॉल्यूशन तो है यहाँ पे। अगर आप प्लेन से जब लैंड करते हैं आपको पॉल्यूशन नहीं दिखता? आपको वो कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे दिल्ली में? बात दिखता नहीं है, आप स्मेल कर सकते हो। इनको नजर आ रही है कनाडा वाली सफाई। मैं बताता हूँ, अभी मैं दुबई गया था सर, तो दुबई में जैसे ही मैं प्लेन से उतरा ना, पता चल गया मैं इंडिया के अंदर घुस गया हूँ और इंडिया की राजधानी के अंदर घुस गया हूँ। और तब हुआ क्या, मैं उसका भी बताता हूँ आपको। अगर आप जैसे ही दिल्ली के बाहर निकले ना, तो आपको पता चलेगा। सर से रिएक्शन लेते हैं। आप क्या घूम रहे हैं भाई साहब? नहीं, आई एम ओके विद दैट भाई साहब। नहीं, केजरीवाल एक बात तो बताइए सर। जी ये बताएंगे, इन्होंने बता दिया, आपका रिएक्शन जानेंगे। नहीं, केजरीवाल के बारे में भाई साहब इस टाइम दिल्ली की सारी जनता जानती है वो क्या कर रहा है। नंबर 1 का झूठा इंसान, और लोगों को गुमराह करके एक वोट की सिर्फ राजनीति कर रहा है। आज रिसेंटली एक अभी आर्टिकल छपा उसके बारे में कि वो ऐसा इंसान है भाई साहब जिसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा, बच्चों की कसम खाता है झूठी हुई है। चलिए से ले लेते हैं, क्या कहेंगे भाई, किसको वोट देंगे, क्या है इस बार? आम आदमी पार्टी। हाँ, क्यों? किस बात में उसने गलत किया है? आप बोल रहे थे यमुना की बात कर रहे थे ना, गंगा की हालत क्या है? गंगा वहाँ पे तो ये दिल्ली में है गंगा। एक सेकेंड, पता ही नहीं है। अरे आप मेरे को बात बताओ, कहाँ है? अरे यूपी में कौन है? अरे यार, यूपी में कौन सी सरकार है? प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। हाँ, और प्रयागराज में अगर झाग निकलता, प्रयागराज में झाग झाग निकलते हुए देखा? आप बोलो। प्रयागराज में 45 करोड़ जनसंख्या जा रही है वहाँ, और उसकी पॉपुलेशन जानते हैं पाकिस्तान। नमामि गंगा फेल हुआ तो बीजेपी यहाँ पे क्या कर लेगी? यमुना साफ कर देगी एक बार में क्या? और केजरीवाल नहीं कर सकते? मतलब यमुना कभी साफ नहीं होगी? यमुना कभी साफ नहीं हो सकती? क्या नहीं किया? उसने क्या करा? कहाँ से पहले बताओ? दिल्ली से ना? हाँ। कौन सी जगह पे? चाशनी नगर। अब इनके बताओ विधायक कौन सा है तुम्हारे? देखिए हम बिहार से आए हुए हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा दिल्ली हमारा? देश सुरक्षित, समाज सुरक्षित। देश सुरक्षित, समाज सुरक्षित। मोदी जी फर्स्ट, सेकंड है मोदी जी फर्स्ट। अहमदाबाद से हूँ, 3 दिन दिल्ली में घुमा हूँ। देश सुरक्षित, दिल्ली अनसुरक्षित। दिल्ली अनसुरक्षित क्यों? ये दिल्ली भाई मतलब लॉ एंड ऑर्डर भले बीजेपी के हाथ में, एलजी के हाथ में, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं भाई। 3 दिन रात को मैं किसकी गलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हुई ना? गलती हो या सीएम की गलती हो, मतलब यहाँ पे जनता पीस रही है, बराबर है। और तो फिर हम वोट क्यों करते हैं? नोटा पे क्यों नहीं क्लिक करते? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ये बोल रही है कि भाई हमारे इधर ये फ्री मोहल्ला क्लिनिक है। ये भाई 2 हॉस्पिटल बड़ी नहीं दिखी भाई मेरे को, इधर 2 नहीं दिखी भाई, क्लिनिक ही नहीं दिखा है मेरे को कहीं पे। शास्त्री ये मेरा साला है, बराबर है। मैं अहमदाबाद से हूँ भाई, ये मेरा साला है। शास्त्री का मैं ठहरा हूँ 3 दिन से।
दो बड़ी अस्पताल नहीं दिखी मेरे को। और दूसरा मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पब्लिक की मतलब सेवा के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। पुलिस भी मतलब अपने बैरिकेड लगा के बैठी हुई है, बराबर है, आग सेक रही है रात को, बराबर है। 11 बजे तो इतना सौंपा पड़ा हुआ है कि भाई सच में वो लोग जो बोलते हैं ना कि दिल्ली की लड़कियाँ अनसेफ है, सच में अनसेफ है भाई। कभी आओ अहमदाबाद का टूर करो, बराबर है। 2 बजे भी निकलोगे ना तो आपको दिखेगा कि अहमदाबाद गुजरात क्या है। तो कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी, और अगर कर ही सकती है भाई, कांग्रेस तो रेस में नहीं है। तो फिर बीजेपी भी रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो गली गली में सीएम बनने के लिए बैठे हैं, समझो। साथ तो उनके लाइन पे ही बैठे हैं, सब जो बड़े एमपीज हैं उनके बच्चे इधर लाइन में बैठे हैं, बराबर है। कांग्रेस तो रेस में नहीं है, रेस में है लेटेस्ट अपने रमेश विदुड़ी जी है और अपने केजो भाई है, बराबर है। तो ये एक है कि मतलब पब्लिक को ये बोलो सोच समझ के वोट करे, भाजपा आएगी थोड़ा तो अच्छा करेगी, इससे बहुत अच्छा करेगी, थोड़ा क्या अच्छा करेगी। चलिए एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, एक लास्ट रिएक्शन। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, एक लास्ट रिएक्शन बताइए क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बढ़िया हो रहा है, सरकार बीजेपी नहीं पा रही है, अच्छा काम कर रही है। झाड़ू वाला अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा काम जेल में क्यों जाता, कहीं बरसात हुई जब गटर में पानी हो जाता है, जब बैठा क्या हुआ, काला लोग लाएंगे, लोग भूल लिया, कारा धन लाएंगे, बगला खड़ा कर दिया, कोरोना बंदे भर गए। तो कांग्रेस बीजेपी सही काम कर रही है। बीजेपी बंगला सीएम मोदी जी नहीं रहते हैं बंगले में? नहीं, बंगला तो मोदी रहते हैं, इतने तो करोड़ों बंगला बना दिया। मोदी जी भी तो बंगले में रहते हैं। मोदी रहते हैं तो मोदी घोटाला। राहुल गांधी बंगले में नहीं रहते। घोटाला तो किसका नाम आ रहा है, जेल क्यों गया? घोटाला कोई किसी नाम, बीजेपी ने कोई घोटाला नहीं किया। नहीं, झाड़ू आएगा जब एक के साथ दो फ्री, कोई घोटाला नहीं करा। कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया। उसने घोटाला तो करा है, उसने बहुत करा है। कहाँ केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया? उसने बहुत करा घोटाला, शराब में करा, लेट के फ्री कर रखा है। एक बात सुनो, जब भी तो बीजेपी कांग्रेस नहीं आई तो चलिए ये थे रिएक्शन और ये थे जनता का मूड कि इस बार दिल्ली में किसकी तरफ वोट जा रहा है। आप देख रहे थे इन खबर और इंडिया न्यूज़, बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।